नमस्कार। नीलम 77 चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और आपको बार बार मैं पुकारती हूँ। हे वासुदेव नंदन, आप मेरी मदद करें। हे वासुदेव नंदन, आप सबकी सुरक्षा करें, खास करके मेरे भारत देश और उनकी रक्षा जो करते हैं देश के लिए, यानी मेरे फौजी भाई, आप उनकी सुरक्षा सबसे पहले कीजिए। और साथ ही साथ हम सब भारतवासियों को आपका आशीर्वाद स्नेह ऐसे ही इस देश में बना रहे और पूरे विश्व में आपके नाम का परचम झंडा लहराता रहे। हमारा सनातन धर्म बहुत आगे बढ़े। जिस तरह से राम राज आपका राज था, उसी तरह से फिर से हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में ऐसे ही आगे आए। और हे भगवान, हमसे जो भी त्रुटि हो रही है, हमसे जो भी गलतियाँ हो रही है, उसे आप क्षमा करो, सबको क्षमा करो। बहुत अपमान हो रहा है यहाँ पे, हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करो, वो जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। हे भगवान, आप उनके ऊपर आपके आशीर्वाद बनाए रखो। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू भाई हमारे रहते हैं, सब सुरक्षित रहें, पूरा विश्व सुख शांति से रहे। हे कृष्ण भगवान, आपकी कृपा दृष्टि भारत देश में विशेष रूप से रहे। चलिए फिर से बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, जब हमको पता है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हैं दयालु, जैसे माँ राधा की कृपा दृष्टि बिना कुछ कहे ही पूरी कर देते सबकी, तो हमें कोशिश करना चाहिए कोई कार्य ऐसा नहीं करे जो किसी को दुख दे, तकलीफ़ दे या किसी को पीछे ले जाए। और अपने ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मुझे पता है मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपकी शरण में जो चला गया है और जो आ गया है, जो नहीं आया है, जो आ जाएगा, उसका भी आप कल्याण ही करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपका नाम जब भी करते भगवान, नाम जब से शुरुआत करते तो भी पूरा पुण्य मिलता है और धीरे धीरे आपकी शरण में हम चले जाएंगे। तो हमें भी भक्ति कैसे करनी चाहिए और क्या तरीके हैं आपसे नज़दीक आने की, वो भी हमें पता चलेगा। हे भगवान, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने सारे कर्तव्यों को निभाते हुए 2-5 मिनट जो भी जिसके पास समय मिलता है, वह समय निकाल करके आपकी सेवा में भावना से, श्रद्धा से अगर हम लगाते हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी। हे भगवान, हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, सब लोग सुरक्षित रहें। यह देश जो है फिर से सनातन धर्म की ओर जाए और फिर से जो आज के बच्चे और बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं, उनसे आप उनको निकालिए। हे भगवान, उनकी मदद कीजिए। वह अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में, आपके बारे में उनका झुकाव हो। और हे भगवान, आप उनका मन नहीं भटके, ऐसा जरूर उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए रखिए भगवान। हे भगवान, जिस तरह से हो सका है, मैं अपने मन की बात, अपनी थोड़ी सी जो मुझे लगता है कहना चाहिए, मैं फील करती हूँ, वो मैं कहती हूँ। हे भगवान, मैंने ये बार बार देखा, जब भी मैं कुछ भी मुझे तकलीफ़ होती, मैं जब भी आपके सामने आती हूँ, तो मुझे आपने हरदम उस कष्ट से निकाला है। मैं पूरी श्रद्धा के साथ में आपको नमन करती हूँ। मैं जब भी देखती हूँ, अगर मुझे किसी ने तकलीफ़ भी दिया होगा, भगवान आप सबसे पहले खड़े हो जाती हूँ मेरी तकलीफ़ को दूर करने के लिए। हे भगवान, हे माँ अम्बे, हे भगवान, आप सर्व शक्तिमान हो और हम सबके ऊपर आपकी यूँ ही कृपा दृष्टि बरसता रहे और हम सब सारी ज़िंदगी बस आपकी भक्ति, आपकी सेवा में लगे रहें। हे भगवान, सारी गलतियों के लिए क्षमा, और मुझसे जिस तरह से कुछ भी पूजा पाठ हुआ, जो त्रुटि हुई है, वह सबको क्षमा। मेरी भावना में, मेरे बोलने में, मुझसे जो गलतियाँ हो रही हैं, वह सबके लिए क्षमा चाहती भगवान। मैं आपको नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण।